नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूं कि आज हम एक बहुत ही सुंदर और सच कहूं तो बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हमारा फोकस इस एक्सप्लेनर में ये सीखने पर होगा कि कैसे हम अपने काम में बेहतरीन सिस्टम्स बना सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां काम बिल्कुल शांति से चलता रहे, चाहे वहां कोई मौजूद हो या ना हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। हम इस पूरी बात को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, द डेली वर्क स्ट्रगल, यानी रोजमर्रा के काम की उलझन। दूसरा, व्हाट इज अ प्लेबुक, आखिर ये प्लेबुक होती क्या है। तीसरा, रियल स्टोरीज ऑफ सिस्टम्स। चौथा, हमारा 4 स्टेप फ्रेमवर्क। और पांचवा, टेकिंग एक्शन टुडे। घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही सरल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, द डेली वर्क स्ट्रगल, मूविंग अवे फ्रॉम डेली डिपेंडेंसी, यानी रोज की निर्भरता से आजादी। एक जानी पहचानी सिचुएशन के बारे में सोचिए, चाहे वो कोई ऑफिस हो, आसपास की कोई दुकान हो या स्कूल का कोई बहुत बिजी दिन हो। इस सवाल पर जरा गौर कीजिए, अगर कोई अहम व्यक्ति 10 दिन की लंबी छुट्टी पर चला जाए तो क्या काम आराम से चलता रहेगा या फिर सब कुछ वहीं रुक जाएगा? जरा रुक कर सोचिए इस बारे में। जब घर या ऑफिस का कोई मुख्य सदस्य लंबी फैमिली ट्रिप पर जाता है तो कितनी अफरा तफरी मच जाती है ना? सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ये काम कैसे होगा। इसीलिए इन जरूरी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। रिमेंबर दिस। पहली बात, बिजनेसेस डू नॉट ग्रो बाय एफर्ट अलोन। कोई भी काम या बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से आगे नहीं बढ़ता। दूसरी बात, ट्रू ग्रोथ कम्स फ्रॉम क्लियर सिस्टम्स। सच्ची तरक्की तब आती है जब हमारे पास क्लियर, स्पष्ट सिस्टम्स होते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात, नॉलेज मस्ट बी इन द सिस्टम, नॉट जस्ट इन मेमोरी। जानकारी सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि सिस्टम में होनी चाहिए। दिन भर सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। दिमाग की सच्ची शांति के लिए एक सही ढांचा होना बहुत बहुत जरूरी है। आइए अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्लेबुक? ये आसान और स्ट्रेस फ्री काम का सबसे बड़ा राज है। प्लेबुक ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा और बहुत ही सरल है। देखिए, प्लेबुक का मतलब बहुत ही सीधा सा है। ये किसी भी काम को बिना किसी उलझन के बार बार करने का एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। इसे बिल्कुल सुबह की परफेक्ट चाय बनाने की रेसिपी की तरह समझना चाहिए। अगर चाय बनाने के स्टेप्स साफ साफ एक कागज पर लिख दिए जाएं, तो घर का कोई भी सदस्य बिल्कुल वैसी ही स्वादिष्ट चाय बना सकता है ना? बस यही प्लेबुक है, काम का तरीका लिख देना। इस बात को एक और मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मैकडॉनल्ड्स की कहानी तो हम सभी जानते हैं। सोचिए जरा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट पूरी दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया? इसका राज बहुत सिंपल था। उन्होंने अपने किचन के काम के एग्जैक्ट स्टेप्स लिख दिए, हर एक छोटी चीज डॉक्यूमेंट कर दी। इसीलिए आज दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, उनके बर्गर का स्वाद और उसको बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा मिलता है। यहाँ कुछ की टेकअवेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सिस्टम क्रिएट्स ग्लोबल स्केल। एक सिस्टम से ही बड़े पैमाने पर काम किया जा सकता है। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट्स कंसिस्टेंसी। हर काम को एक जैसा करने से उसमें कंसिस्टेंसी आती है। तीसरा, प्रोसेस रिमूव्स कंफ्यूजन। एक तय प्रोसेस हर तरह की उलझन को खत्म कर देता है। और आखिरी, रिपीटेबिलिटी क्रिएट्स सक्सेस। किसी भी काम को बार बार सही तरीके से कर पाना ही सफलता की कुंजी है। एक रिपीट किया जा सकने वाला सिस्टम ही सच्ची सक्सेस लाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, रियल स्टोरीज ऑफ सिस्टम्स, लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड लाइफ अराउंड अस। अक्सर सबसे अच्छी और गहरी सीख हमें प्रकृति यानी नेचर से और हमारे आसपास के जीवन से ही मिलती है। नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है मधुमक्खियों का छत्ता। एक मधुमक्खियों की कॉलोनी को इमेजिन कीजिए। वहां हर एक मधुमक्खी का काम बिल्कुल तय होता है। कोई फूलों से रस लाती है, कोई छत्ता बनाती है, तो कोई सिक्योरिटी यानी सुरक्षा करती है। वहां बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हर किसी का रोल एकदम क्लियर होने की वजह से काम आपस में टकराता नहीं है और कोई अफरा तफरी नहीं मचती। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिए, क्लियर रोल्स क्रिएट क्लैरिटी। स्पष्ट भूमिकाएं काम में साफ गोई या क्लैरिटी लाती हैं। सिस्टम क्रिएट्स ग्रोथ। एक सिस्टम हमेशा तरक्की की ओर ले जाता है। कंफ्यूजन रिड्यूसेस परफॉर्मेंस। किसी भी तरह की उलझन हमारे काम के क्वालिटी को गिरा देती है।
और आखिरी, स्ट्रक्चर क्रिएट्स सक्सेस। एक सही ढांचा ही सफलता लाता है। सोचिए, जब नेचर को भी खूबसूरती से आगे बढ़ने के लिए एक प्लेबुक की जरूरत होती है, तो हम इंसानों को तो होगी ही ना। अब हम अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स की तुलना करते हैं, राहुल और आशा। राहुल अपने नोट्स को सिंपल स्टेप्स में बनाता है, पढ़ाई के लिए चेकलिस्ट रखता है और उसके मार्क्स हमेशा कंसिस्टेंट आते हैं। उसका सिस्टम उसको एग्जाम्स के टाइम पे बहुत शांति देता है। वहीं आशा बिना किसी प्लानिंग के रैंडमली पढ़ती है। उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो सब भूल जाती है और हमेशा स्ट्रेस में रहती है। देखा आपने, बिना सिस्टम के सिर्फ बेवजह की चिंता मिलती है। ऑफिस के माहौल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अरविंद अपने हर काम को डॉक्यूमेंट करता है, उसको लिख लेता है और उसी से अपनी टीम को सिखाता है। इससे वो अपना टाइम हमेशा के लिए बचा लेता है और पता है, इसी वजह से उसको प्रमोशन भी मिलता है। लेकिन मनोज, वो सब कुछ मैन्युअली अपने हाथ से करता है, बार बार लोगों को वही बातें समझाता है और उसकी टीम पूरी तरह उस पर निर्भर रहती है। मनोज रोजाना बस वही चीजें समझाने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। आइए अब बिजनेस ओनर्स का उदाहरण देखें। रमेश अपने सारे कामों को रिकॉर्ड करता है, टीम के लिए सिस्टम बनाता है और बहुत तेजी से ग्रो करता है। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश है, जो सब कुछ सिर्फ अपने दिमाग, अपनी मेमोरी के भरोसे चलाता है। उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से टीम में हमेशा कंफ्यूजन रहती है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है। सिर्फ मेमोरी से काम चलाने से हमेशा गलतियां होती हैं और एक गहरी चिंता बनी रहती है। तो इन तीनों कहानियों से की टेकअवे क्या निकला? चलिए इन बातों पर गौर करते हैं। सिस्टम क्रिएट्स कंसिस्टेंसी फॉर स्टूडेंट्स। सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन लाता है। डॉक्यूमेंटेशन सेव्स टाइम फॉर एम्प्लॉइज। कामों को लिखकर रखने से नौकरी करने वालों का वक्त बचता है। और सिस्टम्स क्रिएट स्केल फॉर बिजनेस ओनर्स। सिस्टम मालिकों के काम को कई गुना बड़ा कर देते हैं। चाहे कोई नया स्टूडेंट हो या कोई एक्सपीरियंस्ड बिजनेस ओनर, डेली टास्क को स्टैंडर्डाइज करने से सबको बहुत फायदा होता है। चलिए दोस्तों, अब अपनी इस क्लास के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द 4 स्टेप फ्रेमवर्क। ये एक बहुत ही आसान सा होमवर्क है जिससे हम सब जान पाएंगे कि आज के टाइम पर एक अच्छा सिस्टम बनाना आखिर कितना सरल है। फ्रेमवर्क समझने से पहले एक प्लम्बर हैं, पीटर। उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी सुनते हैं। पीटर के जो कस्टमर्स थे ना, वो अक्सर पेमेंट देना भूल जाते थे। ये उनके लिए सच में एक बड़ी परेशानी थी। लेकिन पीटर ने क्या किया, उन्होंने बस अपने फोन से एक सिंपल सा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने समझाया कि उनका बिलिंग का प्रोसेस क्या है। ये उनकी एक वीडियो प्लेबुक बन गई जिसने बिलिंग की इतनी बड़ी समस्या को बड़ी ही खूबसूरती से और हमेशा के लिए सुलझा दिया। इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, रिमेंबर दिस, स्मॉल सिस्टम कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स। एक छोटा सा सिस्टम भी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। रिकॉर्डिंग सेव्स टाइम। चीजों को रिकॉर्ड करने से वक्त बचता है। सिस्टम रिड्यूसेस डिपेंडेंसी। सिस्टम लोगों पर निर्भरता कम करता है। और क्लैरिटी क्रिएट्स रिजल्ट्स। स्पष्टता से ही हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। सिस्टम का शुरुआत में बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस उसका क्लियर और स्पष्ट होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या है। ये 4 बहुत ही आसान कदम है। पहला, कैमकॉर्डर मेथड, यानी जो भी काम किया जा रहा है उसे बस रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरा, कोर्स, उस काम के जो भी स्टेप्स हैं उन्हें एक कागज पर लिख लीजिए। तीसरा, कैडेंस, ये तय कीजिए कि ये काम कब कब होना है, जैसे क्या ये रोज होना है या हफ्ते में एक बार। और चौथा, चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट बनाइए ताकि कोई भी अहम बात छूट ना जाए। बस हो गया, जैसे किसी को ईमेल भेजना हो या नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना हो, बस इन्हीं 4 स्टेप्स को अपनाना होता है। इन बातों के की टेकअवे समझना बहुत जरूरी है। डू नॉट डिपेंड प्योरली ऑन मेमोरी। पूरी तरह से सिर्फ याददाश्त पर निर्भर मत रहिए। स्टार्ट विद अ सिंपल सिस्टम टुडे। आज ही एक आसान से सिस्टम के साथ शुरुआत कीजिए। राइट व्हाट कैन बी इजीली रिपीटेड। उस काम को हमेशा लिख लीजिए जिसे आसानी से बार बार दोहराया जा सकता है। और सबसे खास बात, द गोल इज टू बी अ लीडर, नॉट जस्ट अ वर्कर। लक्ष्य एक लीडर बनना है, सिर्फ एक वर्कर बनकर नहीं रहना है। यकीन मानिए, अगर इन 4 कदमों का पालन किया जाए तो रोज का काम बहुत ही हल्का और मजेदार लगने लगेगा। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, टेकिंग एक्शन टुडे, स्टेपिंग इनटू अ पीसफुल अरीना। आइए एक पल के लिए आंखें बंद करें। एक बहुत ही शांत और कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर की कल्पना करें। एक ऐसी जगह जहां कोई भी एक ही सवाल बार बार नहीं पूछ रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। कितना अच्छा लगता है ना ये सोचकर। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई 1 रिपीटिंग टास्क टुडे।
आज ही एक ऐसे काम को पहचानिए जो बार बार होता है। देखिए, स्टारबक्स जैसे बहुत बड़े ब्रांड्स भी हमेशा सिस्टम्स पर ही चलते हैं, चाहे कॉफी देना हो या ऑफिस का कोई पेपर वर्क करना हो। जब काम एक ही तरह से लगातार होता है तो इससे लोगों का बहुत गहरा भरोसा बनता है। और याद रखिए, आज बनाया गया एक छोटा सा सिस्टम कल की मुकम्मल आजादी के बराबर है। यहाँ मुझे दुर्गा सर की एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात याद आती है। उन्होंने कहा था, अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आप खुद ही एक सिस्टम बन जाएंगे। इसे ध्यान से समझिए। अगर काम का ढांचा नहीं बनाया गया तो इंसान हमेशा उस काम में उलझा रहेगा। इस बात की गहराई को महसूस करना सच में बहुत जरूरी है। इस रोज बोले जाने वाले वाक्य यानी इस डेली अफर्मेशन के साथ हम आज की ये क्लास पूरी करते हैं। मेरे साथ दोहराइए, मैं ऐसे सिस्टम्स बना रही हूं जो आजादी देते हैं। काम बहुत स्पष्टता और निरंतरता के साथ चलेगा। तो सोचिए, ऐसा कौन सा पहला कदम है जो आज उठाया जा सकता है ताकि आने वाला कल पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो सके। जरूर सोचिएगा इस बारे में। रिमेंबर फ्रेंड्स, स्मॉल लर्निंग एवरी डे बिल्ड्स अ बिग फ्यूचर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते।